यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम जानेंगे प्रबंध पोर्टल पर कैसे शाला से बाहर बच्चों की एंट्री करेंगे और इन बच्चों को किस तरह से हम मैनेज टीम करेंगे ताकि जो भी रिपोर्ट जनरेट हो उसमें हम बच्चों को मैनेज टीम और शाला से बाहर दोनों ही कॉलम में देख पाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम डेटा एंट्री पूरी करेंगे। शाला से बाहर बच्चों की एंट्री के लिए सबसे पहले जो यूआरएल दिया गया है समग्र शिक्षा .in, इस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और इसको लॉगिन करने के बाद क्या इंटरफेस होगा, किस तरह से स्क्रीन आएगी, हम बिल्कुल ऑनलाइन साइट पर चलकर आपको बताते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एंट्री ब्लॉक लेवल के यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही पॉसिबल है। आप ज़िले लेवल से करेंगे तो ये एंट्री वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। ब्लॉक लेवल का यूज़र आईडी पासवर्ड का उपयोग करें। अगर आपके पास ये पासवर्ड यूज़र आईडी नहीं है तो आप ज़िले से संपर्क कर लें। इसका यूज़र आईडी हम आपको बताते हैं। साथियों, यूज़र आईडी कुछ इस तरह से होता है कि जो आपके ब्लॉक के स्कूल के यूडाइस कोड होते हैं उन यूडाइस कोड के पहले 6 डिजिट इसके लिए यूज़र आईडी के लिए उपयोग में लाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एंट्री कर पाएंगे। इस तरह से समग्र शिक्षा .in जो हमारा यूआरएल है उसको हम किसी भी ब्राउज़र में टाइप कर लेंगे, चाहे वो क्रोमा हो, मोजिला हो, इसके साथ कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट है और इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स है। यहाँ हमें ब्लॉक लेवल से लॉगिन करना है तो हम किसी एक ब्लॉक का लॉगिन करते हैं, इसके बाद कैप्चा और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पर वेलकम के साथ में आपको उस ब्लॉक का आईडी दिखने लगेगा जिस ब्लॉक से आपने इसको लॉगिन किया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे लेकिन हमें जिस ऑप्शन पे जाना है वो है OOAS यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इसके पहले वाले ऑप्शन पे स्कूल डेटा में जाएंगे और इसके बाद 4 तरह के इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला एलिमेंट्री के लिए जो 14 साल से कम बच्चे हैं, इसके बाद सेकेंडरी का जो 14 वर्ष से बड़े बच्चे हैं, इसके बाद हम एडिट और डिलीट भी स्टूडेंट को कर सकते हैं एलिमेंट्री के और सेकेंडरी की जो हमने एंट्री की थी और जो हमने एंट्री कंप्लीट की है उसकी रिपोर्ट हम इस वाले ऑप्शन से देख सकते हैं। एक बारी बारी करके हम सारे ऑप्शन आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले एलिमेंट्री से। बिलो 14 ईयर से क्लिक किया स्टूडेंट पे और एलिमेंट्री 14 ईयर पे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा यूज़र है उसकी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। ये मध्य प्रदेश स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ का है, ब्लॉक बल्देवगढ़ का है और यहाँ पर AWPB ईयर 21-22 या 22-23 जिसमें हम एंट्री करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए तो एंट्री शुरू करते हैं। इसके पहले कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बता देते हैं। इसमें डेटा कहाँ से आएगा, डेटा सोर्स इसका क्या होगा, इसके बारे में भी सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक समग्र शिक्षा पोर्टल पर डेटा अवेलेबल रहता है और इसके लिए अगर मध्य प्रदेश के कोई व्यक्ति एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए समग्र शिक्षा पोर्टल पर जो गृह संपर्क अभियान का डेटा है हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उसमें सर्वेक्षण के बाद जो ऐसे बच्चे की लिस्ट निकलती है जिसमें शाला प्रवेश हेतु लक्षित इस तरह से एक ऑप्शन आता है सर्वेक्षण के बाद में, आप उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं और उस डेटा को आप इसमें फिलअप कर दीजिए। एक बार चाहें तो उसका पुनः सत्यापन जन शिक्षक से करा लें। अन्य स्टेट में भी इस तरह के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। लॉकडाउन के समय जो मजदूर आए थे उनके लिए भी एक पोर्टल तैयार हुआ था, डेटा उसमें भी अवेलेबल है। आप जहां से भी चाहें डेटा डाउनलोड कर लीजिए। एक बार उसका सत्यापन ज़रूरी है और सत्यापन करने के बाद ही इसमें एंट्री आप कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं एंट्री। चाइल्ड कोड का पहला ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। नेम ऑफ चाइल्ड है, आप इसको भर दीजिए। उसका फादर का नाम, मदर का नाम, लोकल गार्जियंस अगर कोई है तो ठीक है। एड्रेस, उसका आपको पूरा एड्रेस लिखना है। मोबाइल नंबर, इसके बाद यूनिक आईडी ऑफ चाइल्ड, ये वाला कॉलम है, इसमें आपको यूनिक आईडी भरना है। अगर मध्य प्रदेश से आप एंट्री कर रहे हैं तो उसकी समग्र आईडी भर दीजिएगा और अदर स्टेट में भी इस तरह की आईडी अवेलेबल है, उसको भर दीजिए। अगर आपके पास किसी तरह की आईडी अवेलेबल नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जेंडर,
जेंडर में आप इसका जो भी है उसको भर दीजिए। एज इन ईयर कितने साल का है आपको ये भी भरना है। इसके बाद चाइल्ड CWSN है यानी कि दिव्यांग है, अगर वो है तो यस भरिए, अगर नहीं है तो नो भर दीजिए उसको। इसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी से है, किस समुदाय से है। इसके बाद आपको एक और चीज़ इसमें भरना है कि ये बच्चा नेबर एनरोल्ड है या ड्रॉप आउट है। तो है ये नेबर एनरोल्ड बच्चा है, तो हमने इसको देखकर अपनी सीट से इसमें नेबर एनरोल्ड भर दिया है। इसके बाद लिखा हुआ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज़ द चाइल्ड बीन इनरोल्ड इन स्कूल। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और बच्चा स्कूल में इनरोल्ड हो गया है तो आपको उसमें यस और नो भरना है। मान लीजिए हमने आइडेंटिफाइड तो कर लिया है लेकिन अभी भी बच्चा बाहर है और हमने स्कूल में उसको दर्ज नहीं करा पाया, तो हम उसमें नो भर देंगे। नो भरने के बाद आप देखेंगे ये जो 3 कॉलम आगे के हैं ये हाइड हो गए। अगर हम यहाँ पर यस भर देंगे, मान लीजिए ये बच्चा इनरोल्ड हो गया, तो आप यहाँ देखेंगे ये आने वाले 3 कॉलम यहाँ पर खुल गए और अब हमें उसको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि ये किस यूडाइस कोड पर दर्ज हो गया। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर लिखते हैं कि ये बच्चा इस वाले डाइस कोड पर एनरोल्ड हो गया, तो आप देखेंगे जैसे ही हम उस डाइस कोड को भरेंगे उसके साथ वो स्कूल का नाम प्रिंट कर देगा, और जब स्कूल का नाम प्रिंट कर देगा तो हमें उसके साथ में उसकी एडमिशन नंबर यहाँ भरना है। एडमिशन नंबर भरने के बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद डज द चाइल्ड रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग, अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हमें उसको इस तरह से भरना पड़ेगा। आपको इनमें से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये बच्चा स्पेशल ट्रेनिंग के लायक है या बच्चे को सीधा ही हम स्कूल में रखेंगे और बच्चा सब्जेक्ट के हिसाब से पिक कर लेगा। मान लीजिए बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग की नीड है, हमने इसमें यस भर दिया, तो आप देखिए क्या होगा। यस भरने के बाद इसके आगे के तीनों कॉलम अपीयर हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, और इसमें अब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेंगे। मान लीजिए पहले वाले में लिखा हुआ है कि आपको कितने दिन की स्पेशल ट्रेनिंग की इसकी ज़रूरत है, आप इसमें 3, 6, 9, 12 महीने का चॉइस कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग है, रेजिडेंशियल चाहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल चाहते हैं, एक्चुअली में प्लानिंग पर्पज से हैं सारी चीज़ें। और इसके बाद फंड रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं, फंड रिक्वायर्ड नहीं चाहते हैं, ये आपके इसमें भरना पड़ेगा। ये आपने सर्वे कब किया आप इसको भर देंगे तो ये डिटेल्स आ जाएगी। मान लीजिए हमने सर्वे आज ही किया, और इसके बाद हम इस डेटा को यहाँ पे फ्लॉपी का साइन जो लास्ट में बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एरर बता रहा है, प्लीज़ एंटर मोड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग प्रपोजल्स। यहाँ पर हमारा कोई कॉलम खाली छूट गया है, एक बार हम उसको मिला लेते हैं। मोड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर हमने इसमें तो भर दिया था स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लेकिन हमने इसके बाद ये नहीं भरा कि ये कितने महीने की ज़रूरत है, इसको नॉन रेजिडेंशियल्स की है, और फंड नॉट रिक्वायर्ड से इसका। अब हम इसको एक बार सेव करके देखते हैं, और आपने देखा यहाँ मैसेज आ गया, डेटा सबमिटेड अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें आपको नेक्स्ट एंट्री करना है तो ऐड न्यू रो कर लीजिए और एंट्री लगातार करते चले जाइए। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी का, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप 14 ईयर से ऊपर की एंट्री कर सकते हैं। एडिट और डिलीट, और अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं, किसी बच्चे को गलत डबल बच्चा हो गया उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर चाइल्ड कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप बच्चे को सेव करते उस टाइम पे उसका चाइल्ड कोड जनरेट हो जाता है। अगर आप नहीं लिख पाए या भूल गए तो उसको आप फिर से जाके यहीं पर इसी प्रोसेस से देख सकते हैं, या तो आप इस वाले ऑप्शन पे चले जाएं या रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगी। रिपोर्ट क्लिक करेंगे एलिमेंट्री की, ये एक बच्चा आपने सेव किया था, ये उसका चाइल्ड कोड बन गया। आप इस वाले चाइल्ड कोड को अगर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आप वो वाले चाइल्ड कोड डाल देंगे, तो जो भी बच्चे की आपने एंट्री की थी वो आपके पास एंट्री खुल जाएगी, और इसको आप एडिट कर दीजिए और इसको फिर से सेव कर दीजिए। यहीं से आप क्रॉस बटन यूज़ करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाएगा। तो साथियों ये तो थी किस तरह से आप बच्चों की एंट्री करेंगे। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जितनी भी एंट्री आप करेंगे इसके बाद इनको मैनेज टीम भी करना उतना ही आवश्यक है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे जब तक मैनेज टीम नहीं करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, तो उनका डेटाबेस अधूरा रह जाएगा। इसके लिए जो भी ब्लॉक लेवल से हम एंट्री करेंगे वो सारा डेटा जिले लेवल की पासवर्ड पर दिखने लगेगा, और उस डेटा को जिले लेवल से आप रिक्वेस्ट करिए, वहाँ से डेटा को फ्रीज करवा लीजिए। जैसे ही आप जिले लेवल से डेटा को फ्रीज करवा लेंगे तो फिर आपके डेटाबेस में आपके इस ऑप्शन पे ये दिखने लगेगा, और आप यहाँ से जाके
उन बच्चों की मैनेज स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। मैनेज स्ट्रीमिंग ऑप्शन में डायरेक्ट टू एनरोल्ड है और इस तरह से 2 ऑप्शन है। तो आप इस तरह से मैनेज स्ट्रीमिंग का और डेटा एंट्री का ऑप्शन यूज़ कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन सिर्फ जानकारी के अभाव में हम इस काम को समय से पूरा नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतों की हमें सामना करना पड़ता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।